हेलो दोस्तों, आज हम मृदा अपरदन के बारे में जानेंगे। अपरदन एक भूगर्भीय क्रिया है जिसमें हवा, पानी, हिमनद आदि कारकों की क्रियाओं से पृथ्वी की सतह खराब हो जाती है। बहुत अधिक बारिश से बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाता है। यह काफी हानिकारक होता है। कभी कभी हवा कणों या पार्टिकल्स को उठाकर और दूर ले जाकर या तोड़कर क्षरण का कारण बनती है। साथ ही साथ कई बार हिमनद या ग्लेशियर्स धीरे धीरे घाटियों और पहाड़ों को काटकर भी मृदा का क्षरण करते हैं। खेती करना, जंगलों की कटाई, सड़कों और इमारतों का निर्माण आदि कुछ मानवीय गतिविधियों से भी मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन के दो मुख्य प्रकार हैं, पवन अपरदन व जल अपरदन। जल अपरदन के 4 रूप हैं, वर्षा जल अपरदन, रील अपरदन, चैनल अपरदन एवं नदी के किनारों का कटाव। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानें। पवन अपरदन वायु के तेज प्रवाह के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले मृदा परिवहन को पवन अपरदन कहते हैं। वर्षा अपरदन गिरती हुई बारिश की बूंदों के प्रभाव से होने वाले मृदा कणों के पृथक्करण एवं स्थानांतरण को वर्षा जल या बौछार अपरदन कहते हैं। रील अपरदन भारी वर्षा के कारण ढलान के साथ साथ कई लंबी रेखाएं बन जाती हैं, जो बाद में अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाती हैं। इससे भूमि अपनी उर्वरता को खो देती है। चैनल अपरदन जब रील अपरदन की रेखाएं नालों का रूप ले लेते हैं तो अत्यधिक वर्षा के कारण चैनल अपरदन होता है। इसमें बहुतायत से मिट्टी का क्षरण होता है। नदी के किनारों का कटाव वर्षा ऋतु में नदियों का प्रवाह काफी तेज होता है और इससे नदियों के किनारे की उपजाऊ भूमि भी बह जाती है। मृदा अपरदन के मुख्य प्रभाव इस प्रकार से हैं, ऊपरी मिट्टी का नुकसान, मिट्टी का संघनन, कार्बनिक पदार्थों की कमी, जल की गुणवत्ता में गिरावट, पौधों को नुकसान और जल प्रदूषण। हम सबको मृदा अपरदन को कम करने के उपायों को अपनाना चाहिए। इसे कम करने के कुछ तरीके इस प्रकार से हैं। फसल चक्रण बारी बारी से फसल उगाने से मिट्टी का कटाव कम होता है, क्योंकि अवशेषों की परत ऊपरी मिट्टी को हवा और पानी से दूर ले जाने से रोकती है। संरक्षण कृषि इस खेती में जमीन को या तो बिल्कुल भी नहीं जोता जाता या फिर कम जोता जाता है। इससे मृदा अपरदन नहीं होता है। समुच्च खेती पहाड़ों के चारों ओर पंक्तियों में फसल उगाने से भूमि कटाव कम होता है। पट्टी खेती फसल चक्रण में बारी बारी से लंबी पट्टियों में खेतों का रोपण करना मिट्टी के कटाव को रोकने का एक प्रभावी उपाय है। सीढ़ी नुमा खेती पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा तरीके से खेती करने से भी मिट्टी का कटाव कम होता है। घास लगाना खेतों व अन्य जगहों पर हरी भरी घास लगाने से भी मिट्टी की पकड़ मजबूत बनती है। जल निकासी की सुविधा भूमि को कई भाग में विभाजित करके और प्रत्येक भाग से अतिरिक्त जल को अलग करके भी मिट्टी के कटाव को नियंत्रित किया जा सकता है। वृक्ष लगाना पेड़ पौधों की जड़ें तथा शाखाएं मिट्टी को बांधने का काम करती हैं। इससे मृदा क्षरण कम होता है। चलिए एक बार फिर से देखें, प्राकृतिक व मानवीय कारकों की क्रियाओं से होने वाला भूक्षरण ही मृदा अपरदन है। इसके 2 प्रकार हैं, पवन अपरदन तथा जल अपरदन। जल अपरदन के 4 रूप हैं, वर्षा अपरदन, रील अपरदन, चैनल अपरदन व नदियों के किनारों का कटाव। अब आप मृदा अपरदन के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।